बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मुश्किल भी है और इजी भी है। कई स्टूडेंट्स के लिए इजी भी होगा, कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी होगा, लेकिन मैं अपने अंदाजे मुताबिक इंशाल्लाह अपने पैटर्न के मुताबिक आपको सही तरीके से समझाने की सही करूँगा। तो आज का टॉपिक हमारे पास है वो हाइब्रिडाइजेशन। इसको कोई लोग हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको हिब्रिडाइजेशन का नाम कहता हूँ। ओके, इसकी इसकी ये देखेंगे, इसकी फिर टाइप्स का देखेंगे। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा ताकि आपका टाइम बच सके। ओके, इसकी डेफिनेशन है व्हेन टू एंड मोर देन टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस आर कंबाइंड एंड फॉर्म सेम एनर्जी ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इज कॉल्ड हिब्रिडाइजेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा लेस एनर्जी वाले जो होते हैं ऑर्बिटल्स वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होने के बाद न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वन ऐसे हमारे पास पी है, वन ऐसे वन बाई वन पी है। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास या एस पी ऑर्बिटल बनेंगे। इनकी एनर्जी और शेप सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन और रोटेशन वो डिफरेंट होगी। तो ये जिस तरह ये भी देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। ओके, इट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो हिब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस है क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को शो करने के लिए हिब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हिब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम है वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो अब इसकी जो फर्स्ट टाइप है sp3 ऑर्बिटेशन, उसका हम डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच 1s and 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड रेगुलेट 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कॉल्ड sp3 हिब्रिडाइजेशन। ओके, यानी कि ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फिनोमेना जिसमें 1s और 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास 4sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम sp3 हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। इस बीच में जाएँ तो कन्फ्यूजन ऑफ कार्बन एटम है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये हिब्रिडाइज्ड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में ये है कि इसके कार्बन में चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में होते हैं, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकंड शेल में होते हैं, इस तरह होते हैं। लेकिन ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। ओके, तो ये इस तरह बन जाता है, यहाँ एक रह जाता है तो एक यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट के बाद हमारे पास आ जाती है हिब्रिडाइज्ड स्टेट, जिसको हम हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स करने देते हैं। यानी कि देखिए इसमें 1s है और 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, तो हमारे पास नतीजे में क्या बना 4sp3 ऑर्बिटल और हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट लिखा कि हाउ एनर्जी है कि क्वेश्चन बहुत मशहूर है और पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया वो कैसे गया, वो कहाँ से एनर्जी आई। अगर मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक जवाब दूँ तो उसका यूज आपको ये बनेगा कि जब को कार्बन एटम चूँकि वो डाइवेलेंट होता है पहले ग्राउंड स्टेट में, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, जब वो आपस में आगे पीछे होती हैं तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाती है। ओके, लेकिन अगर मैं अपने मुताबिक जवाब दूँ, चूँकि ये 4 ऑर्बिटल्स हैं तो ये 4 ऑर्बिटल्स किस में कन्वर्ट हो लगे, एक मालिक्यूल में कन्वर्ट हो लगे, एक नई शेप बनाने लगे, एक नया मालिक्यूल बनाने लगे ये ऑर्बिटल्स। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त में एक एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि इतनी ज़्यादा होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाती है। ओके, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं sp3 ऑर्बिटल की ये देखते हैं। देखें इधर के एग्जांपल ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स, ये मीथेन है और इथेन भी है। तो लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा सिर्फ मीथेन को, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पीछे, बार बार कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही नहीं है कि आप लिख सकते हैं इधर। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है, तो ये देखें इसमें 1s है, 3p ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये ट्रेंड मिक्स होकर ये बनाएंगे, ये हमारे पास बन गया 4sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए हैं। इनकी एनर्जी और शेप एक जैसी है, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। ओके, तो ये क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ इसको देखने बात तो ये बनाएंगे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, जब ये न्यू मॉलिक्यूल इस तरह बनाएंगे, इस तरह शेप इस तरह। अगर आप ट्राई मुझसे तो अच्छी नहीं बनी, अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद अच्छी बन जाए। ओके, तो इसमें एंगल क्या होगा वो भी देखते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके,
तो इसमें क्वालिटी का मतलब क्या कि sp3 में क्या क्या होता है। sp3 में पहला पॉइंट है sp3 में, इसमें जितने भी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो sp3 रूल्स के तहत आपस में इंटरमिक्स होते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स के sp3 में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें कोई पाई बॉन्ड्स नहीं बनते। ओके, तो थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो एंगल होगा वो 109.5 का होगा। तो फोर्थ पॉइंट है वो टेट्राहेड्रल, इसके कुछ स्ट्रक्चर होगा वो होगा, शेप होगी किस तरह का होगी मॉलिक्यूल की, वो टेट्राहेड्रल होगी। तो लास्ट पॉइंट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अगर इसमें कोई पाई बॉन्ड बनता होता तो यहाँ हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखना था। ओके, अब इसकी जो सेकंड टाइप है मैं जल्दी जल्दी इसे कह रहा हूँ ताकि अब टाइम बच सके। ओके, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ अच्छी तरह आ जाएगी। sp2 हाइब्रिडेशन डेफिनेशन वही है, द प्रोसेस इन विच 1s और पीछे में क्या था 1s 3 और p ऑर्बिटल, लेकिन इसमें 1s है वही का वही है, लेकिन 3 की जगह 2 ऑर्बिटल्स हो गए हैं। इंटरमिक्स करेंगे तो नए 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये रहने दें, क्या इसको रहने दें, अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपको मुझे नहीं समझ लगे। तो इसकी एग्जाम्पल इथीन हमने ली हुई है। इस देखिए स्ट्रक्चर यानी जनरल स्ट्रक्चर है किसका sp2 का। इसमें 1s और 2px आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये एनर्जी और शेप एक जैसी है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, 120 एंगल होगा इसमें। ओके, अब इथेन की एग्जाम्पल ली है तो इथेन के देखें, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। तो इसमें क्या था, एक कार्बन का साथ क्या होता है 1s होता है तो 2p होते हैं। तो ये देख लें हमारे पास ये 1s के तहत आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ओके, तो ये 2p के तहत आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो जो ये वाली चीज़ है ये आपस में कंबाइन तो होगी लेकिन वो इस तरह नहीं होगी जिस तरह ये हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि देखें ये आपस में क्या रहे हैं बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये वैसे का वैसे ही है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपस में इंटरमिक्स होगा, हो जाएगा, ये आपस में हो जाए तो ये इंटरमिक्स होगा, ये पाई बॉन्ड के लिहाज से होगा। ओके, तो इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड्स भी आ गए और पाई बॉन्ड्स भी दोनों भी आ गए। अब इसकी क्वालिटी देखेंगे sp2 रूल के तहत इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिलते हैं। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं, लेकिन जो sp3 में उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते थे। ओके, इसमें 120 का एंगल होता है, 120 का एंगल है। ओके, तो इसकी जो शेप होगी वो ट्राइंगल शेप होगी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड दोनों हैं। ओके, तो अब इसकी जो थर्ड टाइप है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस वही है कि डेफिनेशन वही है कि इसमें 1s और 1 2p है, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं। ओके, ये कन्फ्यूजन ये भी मैं पीछे डिफाइन कर चुका हूँ। बार बार यहाँ की देखिए ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये हाइब्रिडाइज स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ भी एक रह गया तो ये वाला एक इधर आ गया। ओके, तो इसकी एग्जाम्पल हमने ली है इथाइन की। ओके, तो ये जनरल फार्मूला के जनरल स्ट्रक्चर है, 1s 1 2p है तो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास यह हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी शेप एनर्जी एक है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो हैंस जो इथाइन है, इथाइन में देखें क्या होता है, ये इथाइन आपस में मिक्स होकर इस तरह बना रहे हैं। ये शेप मैंने असल में ना मुझसे अच्छी नहीं बनी है, असल में मैं डायग्राम में बहुत कमज़ोर हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बना लेता हूँ। ओके, ये देखें कि इसमें क्या है, ये 1 कार्बन है, ये भी 1 कार्बन है, 2 कार्बन में कंबाइन हो गए क्योंकि हमारे पास इथाइन ये एग्जाम्पल ये ना हमने एग्जाम्पल इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आपस में मिक्स होकर ये बनाएंगे। ये भी सिग्मा कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स है, H और हाइड्रोजन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स है, इनके दरमियान में भी सिग्मा बॉन्ड्स है। तो ये क्या है, ये क्या और ये क्या है, ये क्या ये क्या है। तो इसमें ये अर्ज करता चल रहा हूँ कि जो ये है ना, ये वाले ये हमारे पास है, ये 2py है, यहाँ से 2py
और ये भी 2py, या अपर से मिलेंगे। ये अपर जो है ना, ये देखें सर, जो हमारे वाई ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपर से मिलेंगे, ये लोअर से अपर में मिलेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा। तो जो हमारे पास 2p0 रह जाएगा ये वाला हमारे पास, यानी कि हमारे पास ये 2pz रह जाता है ये, तो ये भी अपर से मिलेगा, ये लोअर से मिलेगा। तो ये इस तरह बन जाए। जो लास्ट डायग्राम है वो मैंने नहीं बनाई, तो वो इस तरह से कुछ बन रही है। ओके, टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको लग जाएगी समझ। ओके, इसकी क्वालिटीज़ की है कि इसमें जो भी ऑर्बिटल्स वो एसपी रूल्स के तहत इंटरमिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो इसमें सिग्मा और पाई पार्ट दोनों होते हैं। तो sp3 में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो sp2 में और sp में सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। तो इसमें 180 का एंगल होता है, 180 का। तो इसमें लीनियर शेप होती है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई नुक्स नज़र आया तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अच्छी भी बातें बता दें और नेगेटिव बातें इस वीडियो में जो हैं वो भी बता दें, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ को कुछ में इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।